नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरें, आपके ऊपर सदा अपनी अनुकंपा बरसाए रखें। एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं जाप को लेकर के कि हमसे पूछा था गुरुजी जाप किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार जाप करना उचित रहता है, तो उसी के ऊपर आज हमने ये वीडियो बनाया है। हम खुद जाप कर रहे थे तो ये छोटा सा वीडियो हमने आप लोगों के लिए बना लिया और इसमें देखिए हम जो है उपांशु जाप कर रहे हैं। उपांशु अर्थात 3 प्रकार से जाप किए जाते हैं। एक होता है वाचिक, जिसमें बोल करके बोला जाता है, जिसमें ज़ोर से बोला जाता है और मंत्रों को आवाज़ के साथ बोला जाता है। दूसरा होता है उपांशु। उपांशु जाप में क्या होता है, उसमें जीवा और होठ का प्रयोग करके मंत्र बोला जाता है लेकिन आवाज़ मुख से बाहर नहीं आती। और तीसरा जो जाप होता है वो होता है मानसिक। मानसिक जाप में जो है मुंह, होठ, जीवा सब बिल्कुल बंद रहता है, केवल मन मन में उस जाप का उच्चारण किया जाता है जो भी जाप करते हैं। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो हम उपांशु जाप कर रहे हैं। इसमें हमारा जीवा और होठ हिल रहे हैं और जो मंत्र हम कर रहे हैं वो मंत्र हम नहीं बताएंगे क्योंकि मंत्र गोपनीय रखना चाहिए। और देखिए हम जो जाप कर रहे हैं उसमें क्या है, हमने जो जाप थैली ले रखी है, माला को हमने जाप थैली के अंदर रख कर ही जाप कर रहे हैं। इस प्रकार जाप थैली ले लीजिए, उसको गले में टांग लीजिए, हृदय चक्र के पास आपका जाप रहेगा और जाप हमेशा हृदय चक्र के सामने ही रहकर करना चाहिए। और देखिए हमने जो पहली उंगली है, तर्जनी उंगली, उसको बाहर निकाल रखा है क्योंकि जाप में पहली उंगली माला से टच नहीं करी जाती, इसलिए हमने देखिए पहली उंगली को बाहर निकाल रखा है और बिल्कुल सीधे होकर बैठे हैं। ना ज़्यादा कमर को अकड़ा के बैठना है, ना झुका के बैठना है, नॉर्मल स्थिति में बैठना है। जैसे हम ये देखिए सुखासन स्थिति में हम बैठे हुए हैं और जाप को कर रहे हैं। एकाग्र चित्त भाव से आंख बंद करके कर सकते हैं या ज्योत पे ध्यान देते हुए या बाबा की छवि पे ध्यान देते हुए आप जो है जाप कर सकते हैं। इस प्रकार जब आप जाप करते हो एक ही आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के आंख बंद करके या आंख खोलकर एक ही जगह पे ध्यान केंद्रित करके और हृदय चक्र पे जब आप जाप करते हो किसी भी देवी किसी भी देवता का, तो वो जाप का प्रभाव बहुत जल्दी आप पर आता है। आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और आपका जो मन है वो जाप पर लगेगा। और जाप करते समय हमारे पास फ़ोन मैसेज भी आते हैं कि हमारा दिमाग जो है बार बार भागता है। तो विचार करिएगा कि जब आप जाप कर रहे हो आंख बंद करके, तो उस जाप को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मानसिक आप ऐसे जाप करिएगा जैसे आप उस जाप को पढ़ रहे हो, क्योंकि जो भी जाप आप कर रहे हो आपके सामने लिखा हुआ है, उस जाप को आप देख कर पढ़ रहे हो। ऐसा मानसिक संकल्प मानसिक मन से सोचते हुए तब आप जाप करिए। तो जब आप उसको पढ़ने की चेष्टा करोगे ना मानसिक से, तो वो जाप में फिर आपका मन लगा रहेगा, फिर धीरे धीरे आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जब भी आप जाप करने बैठे 10 बार गहरी सांस लेकर छोड़ें और उससे क्या होगा, उससे आपका मन स्थिर हो जाएगा। आपका जो है शरीर में वायु का जो प्राण वायु है उसका जो स्तर है वो भी ठीक हो जाएगा, तो मन का उच्चाटन नहीं होगा। और बिल्कुल सीधा बैठोगे तो रीढ़ की हड्डी में जो स्पंदन होता है, जो हमारे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक हमारा बॉडी में जो स्पंदन होता है, मंत्र की ऊर्जा स्वतः ही बिल्कुल सीधी चलेगी। वो आपके मूलाधार से उठेगी और सहस्त्रार तक जाएगी, फिर सहस्त्रार से घूम करके फिर मूलाधार आएगी। इस प्रकार एक रोटेशन सर्कल बनता रहेगा और आपके जाप से आपका जाप आपके शरीर में ठहरने लगेगा, आपके शरीर में वो जाप बैठने लगेगा। और एकाग्र चित्त भाव से होकर जाप करिए। देखिए यहाँ पर हमने जो है नीचे धोती पहन रखी है, धबला या धोती पहन कर बैठिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपके पैरों में खिंचाव नहीं आएगा। टाइट पैंट बैठते हैं तो उससे पैर सोने के चांसेस रहते हैं, पैर में खिंचाव आ जाता है, पैरों में सूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए धबला, धोती या कोई ढीला वस्त्र पहन के बैठिएगा, जिससे पैर को मोड़ कर रखोगे तो उससे पैर में सूजन नहीं आएगा, चींटी का आभास नहीं होगा। और ये सब वीडियो हमने आपको इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास मैसेज आया था कि गुरुजी किस प्रकार जाप करा जाता है। देखिए जिस पोर्शन में हम बैठे हैं उसी पोर्शन में आप बैठ सकते हैं और जाप को कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।